नमस्कार दोस्तों। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो कैसे आपके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाता है वो अब दूर होने लगता है। आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आज की वीडियो में हम फीमेल साइकोलॉजी की सारी परतें आपके सामने खोल कर रख देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे रिश्तों को कैसे बचाया जाए। अगर बात हाथ से निकल जाए तो इससे कैसे निपटा जाए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसे ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं बल्कि हमें आईना दिखाते हैं कि हम किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और किसे खुद को संजोना चाहिए था। असली ताकत तब नहीं होती जब सब ठीक चलता है, बल्कि तब होती है जब सब बिखरने लगे और तुम खुद को संभाल लो। रिश्ते में तीसरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक इम्तिहान होता है, ये देखने का कि तुम्हारी कीमत किसी की मौजूदगी से तय होती है या तुम्हारे आत्मसम्मान से। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो इंसान सबसे पहले पैनिक मोड में चला जाता है। वो रोने लगता है, समझाने लगता है, लड़ाई करता है और उस सब के बीच वो खुद अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता है। लेकिन असली ताकत इस पल में होती है। कैसे तुम खुद को संभालते हो, कैसे तुम अपनी जगह बनाए रखते हो और कैसे तुम उस तीसरे को अपनी कहानी का क्लाइमेक्स नहीं बनने देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई तीसरा आ जाए तो तुम्हें कौन से 5 कदम उठाने चाहिए जो ना सिर्फ तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास कराएंगे कि उसने किसे खो दिया। पहला कदम, खुद को बचाओ। रिश्ता नहीं, जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहले तुम खुद को दोष देने लगते हो। शायद मैं उतना अच्छा नहीं था, शायद मैंने उसे वो महसूस नहीं कराया जो अब कोई और करा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, तीसरे के आने की वजह तुम नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। किसी भी रिश्ते में वफादारी एक कैरेक्टर होती है, कोई सर्कमस्टेंस नहीं। अगर किसी के अंदर वफादारी है तो 1000 लोग आ जाए उसका दिल नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो किसी भी नए अटेंशन से वो खींचा चला जाएगा। इसलिए पहला कदम ये नहीं कि तुम उस तीसरे से लड़ो या उसे दूर करने की कोशिश करो। पहला कदम है खुद को बचाना। मत गिरो उस स्तर पर जहां तुम खुद अपनी कीमत भूल जाओ। मत बनो वो इंसान जो किसी के वैलिडेशन के लिए भीख मांगता है, क्योंकि जितना तुम अपनी अहमियत खोते जाओगे उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के मिलेगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि तुम खुद को इमोशनली डिटैच करना सीखो, क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहोगे तो वही तीसरा इंसान जीतेगा। पर जब तुम शांत हो जाओगे तो खेल पलट जाएगा। खुद को बचाने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता छोड़ दो, बल्कि ये कि अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि छोड़ भी सको। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो कि किसी पर निर्भर नहीं रहना तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पर, अपने शरीर पर, अपने आत्मसम्मान पर। क्योंकि जब सामने वाला देखेगा कि तीसरे के आने के बावजूद तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए, तो वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा कभी असली नहीं होता, वो बस टेम्परेरी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन तुम वो शांति हो जो वक्त गुजरने के बाद याद आती है। दूसरा कदम, भावनाओं से नहीं संयम से जवाब दो। जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में आ जाता है तब आप पैनिक कर जाते हो और यही आपको परेशान करने लगाता कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, और यहीं से तुम अपनी जगह और भी जल्दी खो देते हो। इसलिए याद रखना, जब रिश्ता हिलने लगे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि जिसने संयम नहीं रखा वो खुद ही अपने रिश्ते का गला घोट देता है। अगर वो किसी तीसरे के लिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उस पर सवालों की बरसात मत करो। बस एक काम करो, चुप हो जाओ। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जिससे सामने वाला खुद अपनी आवाज सुनने लगता है। जब तुम रोते नहीं, समझाते नहीं, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए जगह बचती है और वहीं से शुरू होता है उसका गिल्ट।
क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो तीसरा इंसान उसे वो सुकून नहीं दे पाता जो तुमने दिया था। शुरुआत में हाँ उसे अच्छा लगता है, नया चेहरा, नई बातें, नई एनर्जी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और तब उसे एहसास होता है कि जो तुम थे वो कोई दोबारा नहीं बन सकता। इसीलिए गुस्से में कोई कदम मत उठाओ, कोई इमोशनल मैसेज मत भेजो, कोई स्टेटस मत डालो जो तुम्हारा दर्द जाहिर करे, क्योंकि वह जितना तुम्हारा टूटना देखेगा उतना ही उसे अपने फैसले पर यकीन होता जाएगा। तुम्हारा असली बदला तुम्हारी शांति है, तुम्हारा असली जवाब तुम्हारा संयम है, क्योंकि जब वो देखेगा कि तुम बिना बोले भी मजबूत खड़े हो तो वही चुप्पी उसके अंदर की आवाज बन जाएगी। संयम का मतलब है किसी से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को जीतना। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो रिश्ते में जो तीसरा आया है वो खुद हार जाता है। तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई तीसरा बीच में आ गया है, तो तुम्हारा मन हमेशा यही कहता है, काश वो वापस आ जाए। पर सच्चाई यह है भाई कि जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारा असली बदलना शुरू होता है। देखो वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, शायद किसी और के साथ है, शायद किसी और को वही बातें कह रहा है जो कभी तुम्हें कहा करता था। ये सुनने में दर्द देता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां तुम्हें अपनी ताकत बनानी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रेरणा बना दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे अंदर था वो अभी तक सिर्फ रिश्ते में जिंदा था। अब वक्त है उसे खुद के लिए जीने का। सोचो, तुम जितनी एनर्जी रोज उसकी याद में खर्च करते हो, अगर उतनी एनर्जी खुद को सुधारने में लगा दो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तुम्हें छोड़ गया, पर तुम खुद को मत छोड़ो। उसकी गैर मौजूदगी को अपने अंदर की आग बनाओ। जिम में जाओ, काम पर ध्यान दो, नई चीजें सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो वो चेहरा दिखना चाहिए जो कहे अब मैं किसी के जाने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर होता है। लेकिन जिस दिन तुम रुक जाते हो और कहते हो अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, वो दिन उसके मन में डर पैदा कर देता है। वो डर कि अब तुम उसे भूल जाओगे, वो डर कि अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। और यकीन मानो, इसी डर से उसका ईगो हिलने लगता है। वो खुद सोचना शुरू करता है, क्या सच में वो अब मुझे भूल चुका है? और ये सवाल ही उसे बेचैन कर देता है। इसीलिए अगर कोई तीसरा बीच में आ गया है तो उसे सबक देने के लिए कुछ मत कहो, बस अपने अंदर वो बदलाव लाओ जिससे तुम्हारा ना बोलना ही उसका जवाब बन जाए। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाए उसे शब्दों से नहीं, अपनी खामोश तरक्की से झटका छोड़ दो, क्योंकि जब वो देखेगा कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब और भी बेहतर बन गया है, तब वो खुद से नफरत करेगा और वहीं से उसकी सजा शुरू होगी। चौथा कदम, अपनी दूरी को उसका डर बनाओ। जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो खुद को साबित करने लगते हैं। वो ये दिखाने लगते हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं अब भी वही हूं जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया। लेकिन सच्चाई ये है, जो खुद को साबित करना चाहता है वो अपनी अहमियत खुद कम कर देता है। कभी याद रखना, डिस्टेंस इजंट साइलेंस, इट्स पावर। दूरी का मतलब चुप्पी नहीं होता, दूरी का मतलब होता है ताकत। जब तुम एकदम शांत होकर पीछे हटते हो तो सामने वाले के अंदर पहली बार डर पैदा होता है। क्या अब ये सच में चला गया? क्या अब ये वापस नहीं आएगा? वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। देखो, जब तक तुम उसकी जिंदगी में मौजूद रहते हो वो तुम्हें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम चाहे जितना गुस्सा दिखाओ, चाहे कितनी बार दूर जाने की बात करो, लेकिन लौटोगे जरूर। उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। पर जिस दिन तुम अचानक खामोश होकर अपनी तरफ से सब खत्म कर देते हो, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये हमेशा मेरे पीछे रहा, अब ये कैसे चुप हो गया? वो चुप्पी ही तुम्हारा जवाब होती है।
वो हर अनआंसर्ड मैसेज, हर ना भेजा गया टेक्स्ट, हर की गई कॉल उसके मन में सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है। वो किसी तीसरे के साथ हंस तो सकता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे अबेंस देना बंद कर दिया है। और जो इंसान ईगो में जीता है, उसके लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम दूर हो जाते हो तो वो तुम्हें समझना शुरू करता है। वो एनालाइज करता है, क्या गलती मेरी थी, क्या मैंने किसी सच्चे इंसान को खो दिया। वहीं से उसकी आत्मा में बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे, अब तुम उसका पछतावा बन चुके हो। याद रखना, जो प्यार में तुम्हें कमजोर बना दे, उससे दूरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी तीसरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि वो जब तुम्हें दूर से देखे तो उसे अपने फैसले पर शर्म आए। क्योंकि प्यार कभी प्रेजेंस से नहीं बल्कि एब्सेंस से परखा जाता है। जब तुम गायब हो जाते हो तब उसे एहसास होता है कि उसने किसे खो दिया, तो अपनी दूरी को डर बना दो। ऐसा डर कि वह किसी तीसरे के साथ होते हुए भी तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा डर कि हर मुस्कुराहट के पीछे उसे तुम्हारा नाम सुनाई दे, और जब वो सोने जाए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी खामोशी याद आए। यही वह पल होता है जब रिश्ते का पलड़ा बदलता है, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे पास है। अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। 5वां कदम, जब वो पछताने लगे तब क्या करना है। जब किसी रिश्ते में तीसरा आता है तो शुरुआत में वो शख्स तुम्हें नजरअंदाज करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, और जब वो एहसास गहराई तक पहुंचता है तो एक वक्त आता है जब वो पछताने लगता है। वो वही इंसान होता है जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब वही इंसान तुम्हारी तरफ लौटने के संकेत देने लगता है। अब सवाल ये है, तुम्हें उस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग इस पल में करते हैं वो ये कि जैसे ही सामने वाला पछताता है, वो तुरंत वापस उसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारी खामोशी और तुम्हारा पूरा आत्मसम्मान सब खत्म हो जाता है। याद रखो, पछतावा कोई माफी नहीं होता, वो बस एक पल का गिल्ट होता है जो समय के साथ फिर गायब हो सकता है। जब वो लौटना चाहे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या वो वही इंसान है जिसने मुझे तोड़ा था, या अब वो वाकई बदल चुका है। अगर जवाब साफ नहीं है तो जवाब है ना, क्योंकि जो इंसान सच्चा पछताता है वो लौटने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से और अपने एक्शन से ये दिखाता है कि अब वो वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर वो सिर्फ लोनलीनेस से लौट रहा है, अगर वो सिर्फ इसलिए लौट रहा है क्योंकि नया रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, तो समझ लेना ये वापसी नहीं, ये एक ईगो ट्रिप है। तुम्हें वहां मजबूत रहना है, क्योंकि अगर तुम उसे फिर से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो वो फिर वही करेगा जो पहले किया था। तुम्हें हल्के में लेना। सच्ची जीत तब होती है जब तुम उसे पछताने का वक्त देते हो, जब तुम उसे अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी अनुपस्थिति से जलाते हो, जब वो ये सोचकर रातों को जागे कि काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। तुम्हें उसे वो एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली है, पर तुम्हारी जिंदगी बिना उसके और भी मजबूत बन चुकी है। कभी कभी बदला चुप रहकर नहीं बल्कि बेहतर बनकर लिया जाता है। तुम्हें अब उसे ये नहीं दिखाना कि तुमने भी किसी को ढूंढ लिया है या तुम भी खुश दिखने का नाटक कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बस सच में बदलना है, सच में ग्रो करना है, और सच में खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि जब वो नीचे से तुम्हारी तरफ देखे तो उसे एहसास हो कि उसने क्या खोया। जब वो पछताने लगे तो अपनी जिंदगी का फोकस उसकी तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ रखो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। वो लौटे या ना लौटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी शांति, इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि तुम्हें पता होगा कौन तुम्हारे काबिल है और कौन नहीं। और तब तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है
तो यकीन मानिए आप वो इंसान हैं जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत जानते हैं। याद रखो, रिश्ते में तीसरा चाहे कोई भी आए, लेकिन आपकी आत्मा में कोई जगह नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे इजाजत ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रिवेंज स्टोरी टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिखाते हैं कैसे अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर काबू पाया जाए, कैसे टूट कर भी मजबूत बना जाए। कमेंट में लिखो, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है, और मन में जो भी भड़ास हो उसे कमेंट बॉक्स में खुलकर निकाल दो। धन्यवाद।